Thank you, Dr. Pooja. Am I audible? Yes, ma'am. Audible, ma'am. Good evening, Vani ma'am. Hi. I welcome you to this session. As I had mentioned, this is our very first activity in this quarter. जब हम ये एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, पूरी IIC की टीम यही चाहती थी कि पहली स्पीकर जो हो वो एक यंग, इंस्पायरिंग, डायनामिक वुमेन एंटरप्रेन्योर हो. And I must say, Vani, nobody fits the bill better than you. I was going through your range of products, and we are so happy to note that a young Indian startup like yours has ventured into innerwear and is addressing issues like women health and hygiene. As Indians, we are so proud of you, Vani, and delighted to have you in our midst today. Yeah, Pooja, please continue. Thank you, Parul. Thank you, ma'am. Thank you for kind words and warm welcome to Vani, ma'am. Well, Mrs. Vani is the co-founder and MD at Deetika, where she oversees online e-commerce business, marketing functions, product advocacy, and overall revenue. With over 15 years of marketing experience, she has worked with the renowned media companies such as Star, IBL 7, and TV Today before taking up entrepreneurship. Her expertise includes branding, marketing management, analytics, revenue generation, and demand generation. She has received various awards such as Mom's Choice, Business Group Promising Entrepreneurs, and Business Mint Nationwide Award. This is the brief introduction of Vani ma'am. Now I would like to invite Vani ma'am to share her experience and journey with few lines. खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है. Thank you, ma'am. Please, ma'am. Welcome. Thank you, Pooja, and thank you, Parul ji, for the very flattering introduction. As I already told everyone what we do, so I'll jump right into it. हमारी जो कंपनी है दीपिका फैशन लाइफस्टाइल, जैसे कि पारुल जी ने बताया, हम इनरवेयर बनाते हैं और हम लड़कियों का इनरवेयर बनाते हैं. हमारा टीजी है टीनेजर्स और यंग लड़कियां अंडर 25 एज ग्रुप, जो इंडिया में जेन ज़ी जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है. हमने बिजनेस की शुरुआत करी थी 2019 में, बट अगर मैं सही मायने में एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की बात करूं तो हमने 2014 में शुरुआत करी थी. उसमें भी को फाउंडर मेरी सिस्टर इन लॉ, दो वुमेन फाउंडर्स हैं जिन्होंने बिजनेस किया था. 2014 वाला बिजनेस हमारा मैसिव फेलियर था. हमने उसमें बहुत सारे लेसन सीखे और सबसे बड़ा लेसन यही सीखा कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर आपको जो सिखा के जाता है वो सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती है. तो हमने उन 4 से 5 सालों में जब अपना पहला बिजनेस रन किया, हमने सीखा कि बिजनेस में क्या नहीं करना चाहिए. और 2019 में जब हमने दीपिका की शुरुआत करी फॉर एन इनरवेयर, तो हमें क्लियरली पता था कि हमें जब एक बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. इसमें सबसे पहला होता है कि आपका बिजनेस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि आप मार्केट गैप क्या एड्रेस कर रहे हैं, आप क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या है. और तीसरी चीज़ जिसमें आपके पास एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचाएंगे कैसे, यानी कि आपका कम्युनिकेशन क्या है. तो इस बार जब हमने बिजनेस शुरू किया, हमें पूरी क्लैरिटी थी कि हम करना क्या चाहते हैं, कि हम एक ऐसा बिजनेस एड्रेस करना चाहते हैं जो इंडिया की टीनेजर और यंग वुमेन पॉपुलेशन को टारगेट करे. हम प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहते हैं जो उनकी नीड्स के हिसाब से बनाया गया हो, जो उनको केटर करे. और मार्केट गैप ये था कि कोई भी ब्रांड तब तक अभी तक भी इस मार्केट को, इस पर्टिकुलर एज डेमोग्राफिक को सीरियसली लेता नहीं. इसके बारे में और बात करूंगी आज ही मूव ऑन. और कम्युनिकेशन क्या था कि हमें उस अपने ब्रांड की बात कैसे करनी है. बिजनेस की शुरुआत कर दी 2019 में. हमने अपने पुराने बिजनेस से कैश जो जनरेट किया, कुछ पुराने प्रोडक्ट, 2020 का प्लान था अपना इनरवेयर लाइन लॉन्च करेंगे. तब तक पूरा R&D हुआ, प्रोडक्शन लाइन. 2020 में हमारा पहला चैलेंज आया कोविड. जब हमें प्रोडक्ट लॉन्च करने थे तब तक कोविड हिट कर गया. एंड उसने हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया अडेप्टेबिलिटी का, कि आप कुछ भी कर ले, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें हमेशा आपके कंट्रोल के बाहर रहेंगी. तो
कोविड में हमने हार नहीं मानी, हमने अपनी रिसर्च पे और वर्क किया, और जैसे ही एसेंशियल्स का काम अलाउ हुआ, हमारे पास इनरवेयर का फैब्रिक था, हम ऑलरेडी परचेजेस कर चुके थे, हमने उसको मिक्स करके क्लॉथ मास्क बनाए, हमने कैश जनरेट किया कोविड के टाइम, और अगस्त में अपने प्लान से 6 महीने लेट हमने अगस्त में इनरवेयर की पहली लाइन वॉज सक्सेसफुल। हमने डिसेंट ट्रैक्शन अचीव किया मार्केट में, ग्रोथ अचीव करी हमने, एंड उसके बाद 2022 में हमने अपना पहला फंडिंग राउंड रेस किया। किसी भी स्टार्टअप के लिए इसको कह सकते हैं कि एक अग्नि परीक्षा होती है, तो भी आपका पहला फंडिंग राउंड होता है। तो हमारे लिए वो पहला राउंड था, चैलेंजिंग था, क्योंकि हमें इन्वेस्टर्स को ये समझाना जरूरी था कि ये जो व्हाइट स्पेस है, व्हाइट स्पेस इंटरेस्टिंग थी, पर क्योंकि व्हाइट स्पेस है यानी कि किसी ब्रांड ने इसको सीरियसली देखा नहीं है, किसी ने सीरियसली कंसिडर नहीं किया टीनेजर्स को एज अ सेपरेट डेमोग्राफिक। आज भी अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, यंग अडल्ट, टीनेजर्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स से आप लोग, अगर आप शॉपिंग करती हैं तो या तो आप एडल्ट के सेक्शन के छोटे साइज लेती हैं, स्पेशली टीनेजर्स 18-19 साल की जो लड़कियां होती हैं, या फिर आप जो 15-16 साल की लड़कियां के सेक्शन के बड़े साइज लेती हैं। तो मार्केट कोई ब्रांड एड्रेस नहीं कर रहा था, वो व्हाइट स्पेस था, हमें कन्विंस करना था इन्वेस्टर्स को। और दूसरी चीज हमें ये कन्विंस करनी थी इन्वेस्टर्स को कि आप बेंचमार्किंग नहीं थी, तो किसी ब्रांड ने किया नहीं था। लॉन्जरी मार्केट बहुत बड़ा है, जॉकी बहुत बड़ा ब्रांड है, आप बता सकते हैं देखिए उसने इतना बिजनेस किया, हमने इतना कर, पर इस चीज में तो बेंचमार्किंग नहीं था। वो चैलेंज था इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना। दूसरा चैलेंज था कि हम जिस लाइन में है वो एक मेल डोमिनेटेड लाइन है। इट्स सरप्राइजिंग कि प्रोडक्ट लड़कियों के हैं, बनते लड़कियों के लिए है, बट एंटायर लाइन, चाहे वो प्रोडक्शन जो करते हैं, वेंडर्स हैं, जो कंपनी चलाते हैं, जो एंड रिटेल स्टोर पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इट्स ऑल अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। तो वहाँ पे ये कन्विंस करना कि एक वुमेन पर्सपेक्टिव की क्यों जरूरत है, हमें सीरियसली आपको लेना चाहिए, क्योंकि हम इस मार्केट में एक नया पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, वो कन्विंस करना था। थोड़ा चैलेंजिंग था, बट टचवुड हम एक ऐसी कंट्री में इस टाइम पर ऐसे कस्प में है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को, नए आइडियाज को तवज्जो बहुत दी जाती है। अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास पैशन है और आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, आप दिखा सकते हैं कि देखिए मैं इस बिजनेस को इतना बड़ा करके दे चुकी हूँ, तो आपको बैक करने के लिए लोग मिल जाते हैं। हमारा पहला फंडिंग राउंड 3 से 4 महीने में क्लोज हुआ। हमें मैनकाइंड फार्मा के फैमिली ऑफिस ने फंड किया और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने फंड किया। तो फंडिंग के बाद ऑब्वियसली जिंदगी बदलती है। स्टार्टअप की, किसी भी स्टार्टअप में फंडिंग के बाद एक नई जोश आता है, आप स्केल अप कर पाते हैं बहुत चीजें। लेकिन स्टार्टअप का जो रियल चैलेंज होता है वो फंडिंग के बाद समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें होती है कि जो बिजनेस को पुराने टाइम पर कहा जाता था कि आप 30 से 40 साल में बिल्ड करें, स्टार्टअप से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 5 से 7 साल में वैसा बिजनेस खड़ा करें। इसका मतलब है कि एक रोलर कोस्टर राइड होती है, कॉन्स्टेंटली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, नए आइडियाज इम्प्लीमेंट करने होते हैं और आपको कॉन्स्टेंटली अपने टोज पे रहना होता है। तो वो चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं, विच इज फन, जिसका जॉय भी स्टार्टअप में मिलता है, पर वही चैलेंज भी सबसे बड़ा होता है। तो हमने वो किया। वी वर्क विद अ लॉट ऑफ यंग माइंड्स। हमारी अभी भी टीम है, जो सेल टीम है, सोशल मीडिया टीम है, इसमें 22 से 26 साल के लोग इम्पैक्ट हैं, वो हमारे मार्केट से कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत नए प्रोफेशनल आइडियाज लेकर आते हैं। दैट्स हाउ वी मेट दैट चैलेंज। कमिंग टू एडवाइस, आप लोग में से अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एडवाइस चाहते हैं कि क्या करना चाहिए अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाना चाहते हैं, मैं आपको सबसे पहले बोलूंगी डर से मत डरिए। मुझे पता है कहना आसान है, आज भी जब फेलियर होता है तो हमारे दिल को ऐसी चोट लगती है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फेलियर्स आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स लाइफ के सिखा के जाता है और वो फेलियर आपको प्रिपेयर करता है सक्सेस के लिए। हमने सक्सेस का फिजिकल तो नहीं करूंगी कुछ ऐसा अचीव किया है, बट जितनी भी सक्सेस हमने अचीव की है उसके पीछे एटलीस्ट 10 फेलियर्स हैं जिन्होंने हमें ऐसे लेसन, हमें पता है हमें करना क्या है, हम सक्सेस रास्ते तक पहुंचेंगे कैसे। और दूसरी चीज, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की राह पे चलना है तो आप 2 क्वालिटीज अपने में जरूर बिल्ड करिए। एक आप में थोड़ी फूलिशनेस होनी चाहिए और एक आप में ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए फूलिशनेस होती है पैशन, कि आप सोचते हैं इम्पॉसिबल करके रहूंगी या इम्पॉसिबल करके रहूंगा, वो थोड़ा सा आप में होना चाहिए पैशन। और दूसरा ऑप्टिमिज्म, की वो फीलिंग कि दिस टू शैल पास, कैसा भी सिचुएशन है निकल जाएगा, यू विल सी अ बेटर डे। Those two things are very important. That's my story.
Thank you, So ma'am, you can invite the students. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for sharing your valuable insights with us, and definitely your journey will inspire our students as well as our teachers. Now this session is open for discussion. If anybody want to ask a question, they can ask. कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर अगर मैम से कोई डिस्कस कुछ करना चाहे तो यू आर फ्री टू आस्क. Anybody? Vani ma'am, what was your biggest challenge? Challenge हर I guess as I addressed, for every phase एक अलग challenge होता है. For example, जब आप business शुरू किया था तो in circumstantial challenges कि जैसे कोविड का मैंने एग्जाम्पल दिया, फिर आपको कन्विंस करना कि आपको सीरियसली लें. एज वुमन एंटरप्रेन्योर कई बार चैलेंजेस आते हैं, तो वहाँ कन्विंस करना, स्पेशली अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं विच इज़ नॉट ट्रेडिशनली विमेन के लिए नहीं मानी जाती इंडस्ट्री, तो वहाँ चैलेंजेस आते हैं. और तीसरा, आपको कॉन्स्टेंट बिजनेस को जो ग्रोथ करनी है उसके लिए नए आइडियाज सोचना और उसको खड़ा करना, वो एक अलग चैलेंज होता है. वो किसी भी बिजनेस में या किसी भी इंडस्ट्री में वो चैलेंज आप फेस करते हैं. आपके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था इस? आई थिंक किसी भी एक हैप्पी मोमेंट को डिफाइन करना मुश्किल होता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा इट्स अ रोलर कोस्टर जर्नी. तो कभी आपको ऐसे भी दिन होते हैं कि एक ही दिन में आप बहुत खुश होते हैं, आपने कुछ छोटा सा टारगेट अपना अचीव कर लिया. दैट हाउ आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप जीनी होती है, बिकॉज आप हर दिन एक नया टारगेट, आपको छोटी छोटी अचीवमेंट में भी खुशी देखनी होती है कि आपने किसी सेल का टारगेट अचीव किया, बहुत खुश होते हैं. और कोई दिन ऐसा होता है कि आपको लगता है कुछ सही नहीं हो रहा, आपकी कोई हायरिंग सही नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है, आपको ही सब कुछ करना पड़ रहा है. सो दोज आर योर लोज. तो आपको हर दिन अपने लिए खुद के हाइज और लोज ढूंढने होते हैं. ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, इन्वेस्टर्स मिलना, बैकिंग मिलना कंपनी के लिए वो बहुत बड़ी हैप्पीनेस होती है. सेकंड, जब आपका प्रोडक्ट पसंद किया जाता है, जैसे कि हम स्कूल्स में जाते थे और हमने स्कूल्स में लड़कियों को प्रमोट किया प्रोडक्ट, हमने अपने वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स जो है, जैसे हमारी पीरियड पैड, हमने उनके बारे में बात करी. तो वो फीलिंग हो जब लड़कियां आके खुल के बात करती हैं, जब आप वो यंग माइंड से बात करते हैं, आप देखते हैं उनमें कितना कॉन्फिडेंस है और वो कितने ओपन है और अपने कंफर्ट के बारे में, अपनी फंक्शनल नीड्स के बारे में कितने ओपन है. वो एक्सपीरियंस करना इज ऑल्सो अ जॉय. तो आपको समझ में आता है आप जो कर रहे हैं, आप अगर वुमेन हाइजीन पे फोकस कर रहे हैं, आप यंग लड़कियों के लिए फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ सही कर रहे हैं, बिकॉज आप उन्हें कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, जो वो चाहती हैं, और आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप खुल के वो चीज मांगिए. Thank you, ma'am. Anybody else? हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम. हेलो. हाँ जी अजय. जी सर प्लीज. हाँ तो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून मैम. और मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है. एक्चुअली एज ए टीचर, जैसे किसी बच्चे को हमें समझाना हो तो थोड़ा मैं फिजिक्स से हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मामला होता है, जो गुण होता है, क्वालिटी होती है, ये इनहेरेंट होती है या इसको हम कॉग्निटिव बेस से ला सकते हैं या बच्चों को सिखा सकते हैं? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, जिससे कोई लेमन है उसको शुरू करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो ये आइडियाज कहाँ से वो गेन कर सकता है, कौन उसको इंस्पायर कर सकता है? आप पूछ रहे कि इनहेरेंट होती है, सिखाई जाती है. मुझे लगता है कोई भी सीख सकता है. मैंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में 7-8 साल जॉब करी थी, मैं मीडिया में थी और रिपोर्टिंग करी, प्रोडक्शन करी, इंटर्नशिप करी, हर तरह ये सब जॉब्स करी. तो आपके पास अगर आइडियाज हैं, अगर आप हार्डवर्क करने को रेडी हैं, और जैसे मैंने कहा कि अगर आप के अंदर वो ऑप्टिमिज्म है कि दिस टू शैल पास, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, अगर आप में वो है, तो एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं कि आपको इनहेरेंटली आपके अंदर से ही आएगा. आप सीख सकते हैं, आपके पास बस वो फीलिंग होनी चाहिए. जिस दिन आप लोग फीलिंग आएगी, कुछ लोग होते हैं, मेरी जो को फाउंडर है रिचा, उन्होंने शायद अपने कॉलेज क्लियर करने के बाद 1 साल जॉब करी है, उसके बाद शी गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड दैट्स ऑल शी नोज. वो यही करना चाहती है. मैंने 7-8 साल जॉब करी, मेरे में उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा जागा. हो सकता है किसी में 20 साल बाद जाके आपके अंदर कब वो फीलिंग आती है कि ठीक है मुझे ये ट्राई करना है, मेरे पास ये आइडिया, मुझे ये करना है. ओके मैम, थैंक यू. एक्चुअली क्वेश्चन मेरा इसलिए था क्योंकि मैंने देखा कि कभी जैसे बिजनेस हाउसेज होते हैं
तो बाय डिफॉल्ट कोई बिजनेस में है तो फिर उनके जो फैमिली कलीग्स हैं वो इसके बाद में बिजनेस में चले जाते हैं, तो इस तरह से वो चीजों को ग्रो करते हैं। लेकिन ये जो स्टार्टअप वाला है, मैंने देखा कि बहुत ही कम समय में 5 साल 6 साल 7 साल में कोई ऐसा आइडिया आता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है और उसको बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिल जाती है। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन था कि इनहेरेंट हो सकता है या मतलब जस्ट एक किसी में अगर पैशन है तो मतलब बाय डिफॉल्ट ना होकर के अलग से आ जाता है। So that's the great thing about being in a country like India, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मार्केट इतना बड़ा है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, और आपके पास इस टाइम पर इंडियन इन्वेस्टर्स या यूँ कहें कि इन्वेस्टिंग का लोग कहते हैं फंडिंग विंटर है, पर वो जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है कि अगर आपके पास आइडिया है तो आपको ये जरूरत नहीं है वरी करने की मेरे पास कोई बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। आपके पास आइडिया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप पैशनेट हो, आपके पास एग्जीक्यूशन की क्लियर स्ट्रैटेजी है, तो आप डेफिनेटली अपने आइडिया को लाइफ दे सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप की राह पे निकल सकते हो। ये आपको किसी को मतलब ये जरूरी नहीं कि आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। रानी मैम, आपका क्या बैकग्राउंड है, प्लीज टेल आवर व्यूअर्स। जी जरूर, मैं जर्नलिज्म ऑनर्स में ग्रेजुएट हूँ। मैंने 7 साल मीडिया में IBN 7, स्टार न्यूज़, तब स्टार न्यूज़ होता था, वो ABP न्यूज़ कहलाता है, आज तक में इन सब चैनल्स में मैंने काम किया हुआ है। मैं रिपोर्टर थी शुरू में, उसके बाद मैं असाइनमेंट डेस्क पे काम किया है, मैंने प्रोडक्शन बैक ऑफिस में भी काम, प्रोडक्शन जो जिसे कहते हैं शोज प्रोड्यूस करना, उसमें भी काम किया है। उसके बाद मैंने कई साल तक कंसल्टेंसी की है, मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग करी है। तो ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड है, मेरे डैड का बिजनेस है, पर वो एक पुराना फैमिली बिजनेस है मशीनरी पार्ट्स का, जिसका इनरवेयर से या जो हम काम करते हैं या स्टार्टअप से कोई लेना देना नहीं है। तो हाँ, इनफैक्ट मेरी जो को फाउंडर है रिचा, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनका भी डिज़ाइन बैकग्राउंड है, उन्होंने डिज़ाइनिंग पढ़ी है, उन्होंने 1 साल जॉब करी है, कुछ वक्त JJ वलाया के साथ भी काम किया है डिज़ाइन में, और उसके बाद उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था, पहला बिजनेस मेरे साथ और दूसरा बिजनेस भी हमने साथ में ही शुरू किया। आपको क्या लगता है, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मैनेज फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? I think it's as difficult as it is for any working person, क्योंकि आपको वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढना पड़ता है। और क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप रन कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से आपका बेबी होता है, तो वो भी आप उसको भी बड़ा कर रहे हैं, प्लस आप अगर फैमिली है तो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपको वहाँ भी देना है। तो इट्स अ रेगुलर बैलेंसिंग एक्ट फॉर वर्किंग वुमेन। आप जॉब कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, इट्स अ टफ एक्ट। सिर्फ बिजनेस में ये होता है क्योंकि आपके बिजनेस को आप ही रन कर रहे हैं, तो आपका बेबी है, तो आपको थोड़ा सा अटेंशन वहाँ ज्यादा देना पड़ता है, तो बैलेंसिंग थोड़ी सी शायद ज्यादा टफर हो जाती है। मैम अभी आपने अपने हेलो मैम। हाँ जी मैम, अभी आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि मैम ने जो जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है, शी हैज डन फ्रॉम LSR लेडी श्री राम कॉलेज न्यू दिल्ली। वो मिस किया मैम आपने। हाँ जी, सॉरी, थैंक यू। एक चैट में मैंने एक प्रशांत शर्मा कुछ पूछना चाहते हैं। प्रशांत, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ यू वांट टू आस्क। मैम, मैं ही बता देती हूँ ये क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं प्रशांत की अभी फंडिंग के लिए क्या आपकी फैमिली ने कुछ सपोर्ट किया, और अभी वो ये कहना चाहते हैं कि अभी इस एज पे मेरे लिए मतलब उनके लिए जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस केस में फंड्स का कैसे मैनेज हो सकता है? आई थिंक प्रशांत आप यही पूछना चाहते हैं। देखिए, अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग कि आप क्या करना चाहते हैं। हमने भी पहले जॉब करी थी, जॉब की सेविंग्स थी, ऑफ कोर्स फैमिली से भी थोड़ा सपोर्ट लिया, बूटस्ट्रैप बिजनेस था, उनसे भी इन्वेस्टमेंट लिया थोड़ा, देन वी गिव द मनी बैक टू देम। तो वो आपकी चॉइसेस हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए अगर इस वक्त जॉब इम्पोर्टेंट है, पर अगर आपका मन है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ, तो जॉब करिए, सेविंग्स करिए। जब आपके पास रेडी आइडिया है, जब आपको लगता है, जब आपके अंदर से वो फीलिंग आती है कि मेरे पास ये आइडिया है, वर्क कर सकता है, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको फंडिंग चाहिए तो प्री कॉन्सेप्ट लेवल पर भी फंडिंग होती है। अगर आपके पास आइडिया सही है, तो जरूरी नहीं कि आपने बिजनेस सेटअप कर दिया उसके बाद ही फंडिंग, आपको कॉन्सेप्ट स्टेज पर भी फंडिंग होती है।
थैंक यू मैम। कोई और स्टूडेंट कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज दैट कीर्ति चौधरी। कीर्ति, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, मुझे लगता है मैम कोई किसी को कुछ क्वेरी है नहीं। मैम मुझे अभी 2 दिन पहले पता चला था कि मुझे ये प्रोग्राम होस्ट करना है, तो मैं इतना आपको जानती नहीं थी। कल मैंने आपके बारे में पढ़ा और स्टूडेंट क्या इंस्पायर होंगे, मैं बहुत इंस्पायर हुई आपके बारे में पढ़ के। मेरी पारुल मैम से भी बात हुई, मैंने कहा मैम मतलब बहुत बड़ी हस्ती है मैम, जितना आप हुई बड़ी हस्ती है। थैंक यू मैम। तो अभी हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं कुछ लाइन्स अपने स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी। कोई मंजिल तभी तक दूर है जब तक उसके लिए पहला कदम न उठाया जाए। तो किसी ने सही कहा है, वेल बिगिन हाफ डन। आपकी एक कदम की शुरुआत आपका आधा काम पूरा कर देती है। अच्छी शुरुआत आपको आधी मंजिल तक पहुंचा देती है। लेकिन इसी के साथ एक और शायर ने कहा है, उन्होंने जो पहला आपका कदम है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर एक बात कही है कि सिर्फ एक कदम उठाता है राहे वफा गलत, सिर्फ एक कदम उठाता है राहे वफा गलत, मंजिल तमाम उन मुझे ढूंढती रही। तो जितना इम्पोर्टेंट एक कदम बढ़ाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही रास्ते पे बढ़ाएं। तो थैंक यू। आगे मैं अपने हमारे साथी हैं डॉक्टर चंद्रकांत सर, मैं उनको इनवाइट करूंगी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। तो थैंक यू वानी मैम। चंद्रकांत सर प्लीज। Thank you ma'am. Thank you Vani ma'am. On the behalf of PS College and my personal behalf, I convey my deep regards and thanks to respected Vani ma'am. You actually took out time from your very busy schedule, and actually your words will really inspire us, and I hope they will inspire our students also. So thank you. I would like to thank also the principal sir, because of his inspiration and support we are organizing this kind of basically seminars. And my special thanks to Parul ma'am. Basically she is the head or the chairperson of this IIC basically, so she constantly gives us ideas and about organizing seminars or doing many more activities. So thank you Parul ma'am. And I would also like to thank IIC members who are actually present here. They also actually put a lot of effort in making any event successful, so thanks a lot. And my special thanks also goes to the students basically who joined this meeting on very short notice. So I hope this meeting will be useful for them. And in last, I once again thank everyone for making this meeting successful. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you And hope to see you in next session. So thank you very much ma'am. Thank you everyone. for having me. It was a pleasure. Okay ma'am. Thank you Parvati. Thank you. Thank you everyone.